राधे राधे मित्रों, मैं गामा अपने चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। सब लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, सब अच्छे होंगे ऐसी मुझे हमेशा आशा रहती है। अपने घरों में व्यस्त होंगे और इस टाइम सब बहुत बीमार हो रहे हैं, फीवर बहुत चल रहा है, तो सब लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। मैं भी रख रही हूँ। सितंबर का महीना ऐसे ही होता है, फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है, डेंगू इस टाइम बहुत फैला हुआ है। तो सब लोग भाई अपना अपना ख्याल रखो और घरों में रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मेरी हमेशा आपके लिए ये दुआएं रहती हैं। तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं कि दीदी हम अपनी बेटी का कन्यादान किस चीज़ से करें, कैसे करना चाहिए, क्या क्या सामान हमें चाहिए होता है, या हम किसी और का कन्यादान कर रहे हैं तो हम कैसे करें, मुझे क्या सामान चाहिए होता है। क्योंकि कन्यादान ऐसे नहीं होता, कन्यादान में खर्च होता है, हम जितना भी खर्च कर सकते हैं वो कम ही रहता है। और हम किसी और की बेटी का कन्यादान कर रहे हैं तो उस टाइम हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो सबको हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं कि कम से कम में आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों खर्च करने की बेटी के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है, हम उसको कितना भी दें और देना भी चाहिए। क्योंकि अपनी बेटी को खाली हाथ ससुराल नहीं भेजते हैं, वो घर खाली खाली रहता है। तो जितना हो सके उसकी विदाई के टाइम आपकी जो भी स्थिति है उसको दे कर के विदा करें। और वो जब भी आए तो कभी उसको खाली हाथ अपने घर से ना भेजें। भले उसको आप 101 रुपये दे रहे हैं, लेकिन उसके हाथ में रख के ही उसको विदा कीजिए। क्योंकि आजकल तो ये हो गया है कि सामान, पूड़ी पुआ, अब ये सब बंद है। पहले तो माँ लोग सब डलिया में रख के और विदाई लड़कियों की ऐसे की जाती थी, क्योंकि वो अपने मायके से कभी भी खाली हाथ नहीं आती थी। आजकल क्या होता है कि बच्चे आए और तुरंत भागते हैं, तो वो लेना देना नहीं हो पाता। किसी ओकेजन पे हमने पैसे भेज दिए, कुछ भी कर दिया, अगर वो लोकल रहती है तो आपके घर आती है तो आप उसको कुछ भी दें, 11 रुपये दें शगुन के तौर पे, लेकिन उसको कुछ ना कुछ दे कर के भेजें। तो ऐसे बात आती है कन्यादान की, कि आप अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या क्या सामान की हमें बहुत ज़रूरत होती है। कन्यादान तब माना जाता है कि हाँ, हमने वो सामान वहाँ पे ला के रखा और हमने कन्यादान ऐसे किया है। तो दोस्तों सबसे पहले करना ये होता है कि हमारे यहाँ कन्यादान के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नथ ज़रूर बनवाते हैं। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे अपनी बेटी को नथ पहनाते हैं। तो नथ से ही सुबह से पूजा होती है, वो सुहाग मांगने जाती है, जो भी होता है नथ उसको पहना दी जाती है। तो और नथ पहन के ही पैर पूजे जाते हैं। जो हम लोग पैर पूजते हैं, कन्यादान करते हैं, तो नथ हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी होता है। मैं लखनऊ से हूँ तो यहाँ पे मायके से ही नथ आती है, तो वो सुबह से पहना दिया जाता है। जो भी पूजा होती है, शाम में पूजा होती है, बारात के टाइम जो भी होती है, तो वो नथ फिर पहने रहती है। अब आती है बात ये कन्यादान जिस टाइम होता है तो ये रहता है कि आप गाय जरूर दान कीजिए। जो गाय होती है दूध देने वाली, और बछड़ा हो साथ में, ये बहुत ही शुभ मानते हैं। तो आप अगर वो दूध वाली गाय आपको नहीं मिल पा रही है तो गाय का जो बच्चा बछिया होती है छोटी सी, आप उसको वहाँ खड़ा करें और उसका जो होता है गले में बांधने के लिए रस्सी होती है, वो बेटी के हाथ में पकड़ाएं, फिर आप उसका पैर पूजन करें। तो ये होता है कि पैर पूजने में हमने गाय दान की है। तो दूध देने वाला कोई भी जानवर होता है ये बहुत शुभ माना जाता है। तो अपनी बेटी के पैर पूजने में गाय दान करें, फिर वो उसके ससुराल भिजवा दें। फिर इसके बाद आजकल ये होता है कि जानवर नहीं रखते हैं लोग, वो किसी को दे सकते हैं, क्योंकि हमने तो दान कर दिया है। अब उसके ससुराल वालों की जो भी मर्जी है वो कर सकते हैं, किसी को दे देते हैं, वो भी दान कर देते हैं कि बड़ी हो जाएगी, इनके यहाँ दूध दही होगा। तो एक ये पुण्य का काम है कि हमने जिसको भी दिया है, फलती फूलती एक हमने गाय दी है, आगे चल के वो इससे कमा सकता है, अपने बच्चों का दूध का पालन पोषण कर सकता है। तो दोस्तों पैर पूजने में गाय बहुत ही पूजनीय होती है। तो अपनी बेटी का कन्यादान करें
और गाय दान में ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप सोचते हैं अपनी बेटी के लिए कितना कर दें, कितना कुछ ना कर दें, और जितना हो सकता है उसको दे कर के ही विदा करें। अगर वो लोग सामान नहीं ले रहे हैं, आजकल ये है सबके घरों में बहुत सामान है, तो कोई सामान के लिए हानि करता है तो अपनी बेटी को उस पैसे से ज्वेलरी बनवा दें, जो भी उसको पसंद है, तो खूब पहना ओढ़ा के ससुराल उसको भेजें, क्योंकि वो भरे पूरे घर से आई है, खूब अच्छे घर से आई है। तो ये रहता है कि हम अगर अपनी ससुराल खूब पहन ओढ़ कर गए हैं तो वो घर खुशहाल रहता है। बस इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि वो घर खुशहाल रहता है। बेटी को कभी भी खाली हाथ ना भेजें या उसको कोई ज्वेलरी नहीं बनवाई, क्योंकि ये होता माँ लोग तो तब से तैयारी करने लगती हैं जब से बेटी पैदा होती है। कभी उसके लिए कुछ बनवा दिया, कभी उसके लिए कुछ बनवा दिया है। तो दान स्वरूप आप अपनी बेटी को कुछ भी दे सकते हैं। पहले ये होता था अनाज, तेल, घी, मसाले सब कुछ दिया जाता था कि मेरी बेटी वहाँ पर जो पहला खाना बनाए तो मसालादानी मायके की हो। ऐसा होता था कि जो खाना छुएगी, सब्जी बनाएगी, कढ़ी बनाएगी, जो भी उनके यहाँ बनता है, तो वो मसाला, घी, तेल और बर्तन सब अपने यहाँ के यूज़ करें। और वो इसीलिए दिए जाते थे कि हमें वहाँ से कुछ ना लेना पड़े पहली रसोई में। तो और कोई बर्तन देने का पहले मतलब नहीं था। थारा, परात, थाली, ग्लास, चम्मच इसीलिए दिया जाता था कि मेरी बेटी जाए और अपने बर्तन से वो काम करना शुरू करे, वहाँ पे उसको मांगने ना पड़े। आपने देखा होगा उसके बॉक्स में कितना ज़्यादा तेल, साबुन, मेकअप का सामान सब रख दिया जाता था, टॉवेल वगैरह, कि वो नहाने में उसको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों पहले के लोग पढ़े लिखे ज़रूर कम होते थे, लेकिन उनको ये सब कायदे कानून पता थे कि किस में घर खुशहाल रहता है, क्या क्या देना चाहिए। और आजकल क्या है कि आजकल बच्चे मानते नहीं हैं और ले भी नहीं जाते हैं। तो आप एक गहरा सामान उसको ज़रूर रखें, वहाँ जाते ही वो फरमाइश ना करे कि मुझे ये चाहिए, हम बाथरूम जा रहे हैं, मेरे पास ये सामान नहीं है। ये बहुत ही ख़राब मानते हैं। तो उसका बॉक्स पहले से अटैचियाँ तैयार करें और उसको बिना बताए सारा सामान एक एक करके उसमें रख दें। वहाँ खोल के देखेगी, उसको खुद पता चल जाएगा कि मम्मी ने मेरी क्या क्या हमें रख के भेजा है और मेरे पास सारा सामान है। पहले तो यहाँ तक ये होता था कि उसका नाश्ते के लिए कुछ मिठाइयाँ, लड्डू सब उसके पास होते थे। वो नहा वहा के निकलती थी और इसके बाद उसी से खा के पानी पी लेती थी। तो दोस्तों पहले आपने देखा था इतना दिक्कत परेशानी कहाँ थी, खूब घर खुशहाल रहता था, पति देव खूब तरक्की करते थे और वो घर भरा भरा रहता है। जो लोग इस तरह से भेजते हैं, जिनको मालूम है, तो वो सब अपनी बेटी के लिए करते। कौन नहीं चाहता है कि उनकी बेटी खूब खुशहाल ज़िंदगी बिताए, उसका घर हरा भरा रहे, वो जिस घर में जा रही है उसके घर से कोसों दुख दूर रहें, दुख नाम की कोई चीज़ उसकी लाइफ में कभी भी ना आए। तो जितने अगुना शगुना होते हैं वो आप सब करें अपनी बेटी के लिए। बच्चों को तो कुछ नहीं पता होता, अरे मम्मी ये सब हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप जितना कर सकते हैं अपनी बेटी को खूब लाद करके उसकी ससुराल भेजिए। वो कितना भी मना कर रहे हैं, कुछ भी मना कर रहे हैं, लेकिन ये कोई इतना बड़ा दहेज नहीं है। तो ये क्या है, ये सब शिष्टाचार है। जो बातें हमें पता हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं और अपनी बेटी की खुशहाल ज़िंदगी की कामना के लिए। अब कुछ लोग मैंने देखा है कि कुछ भी नहीं भेजते हैं और भाई मना कर दिया उन लोगों ने, उनको कुछ नहीं चाहिए तो वो कुछ लाते भी नहीं हैं, क्योंकि ये उसी के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों। तो कन्यादान में गाय ज़रूर उसके घर भेजें, छोटी ही है लेकिन दें ज़रूर, और जितना हो सकता है उसके साथ सामान भेजें। कभी भी खाली अपनी बेटी को ना भेजें, क्योंकि वो उस घर के लिए नहीं अच्छा होता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गामा का प्यार भरा नमस्ते।